बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक करेंगे वो पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो फॉर्मेशन था, और पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले अगर कोई भी आप बिज़नेस खोलते हैं, बनाते हैं, तो वो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद 1 महीने के बाद या थोड़ा टाइम के बाद जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आते जाता है, तो वो आप पहले स्टार्टिंग में वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करते हैं, और फिर जो है 6 मंथ के या क्वार्टरली बेसिस पे या सेमी एनुअली और एनुअली हिसाब से जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपका ये मंथली बेसिस पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट ये आपके एक सामने सवाल है, तो सबसे पहले मैं आपको सवाल गो थ्रू कर दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहम्मद एंड अली स्टार्टेड बिजनेस ऑन March 1st 2007 with capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs. According to the partnership deed, Ali is entitled to a salary of rupees 10,000 per month. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि इनके जो दोनों को कैपिटल थे वो मोहम्मद का 3 लाख है, अली का जो है वो 2 लाख है। और फिर नेक्स्ट में ये बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड के हिसाब से अली को जो सैलरी मिल रही है पर मंथ जो है वो 10,000 है, तो उसको हम साल के हिसाब से कर लेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउ ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, यानी नेक्स्ट लेवल पे सबसे पहले सैलरी मिलेगी अली को 10,000 के हिसाब से पर मंथ, तो हम इसको एनुअली में कन्वर्ट करेंगे। फिर बोलने दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा 12% जो है पर एनम के हिसाब से एनुअली मिलेगा। फिर बोलने जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो रिमेनिंग करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के रेशियो के हिसाब से। और फिर उसके बाद बोले ड्यूरिंग द पीरियड द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू अली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज़ 2,50,000। तो ये इसने बताती है कि ये नेट इनकम जो आपकी आई है वो है 2.5 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट में बोले ड्यूरिंग द ईयर मोहम्मद विड्रू रुपीज़ 55,000 एंड अली विड्रॉन रुपीज़ 40,000। ये इन दोनों की ड्राइंग थी। मोहम्मद ने विड्रॉल किए जो है वो 55,000 है और अली ने विड्रॉल किए 40,000 फ्रॉम द बिजनेस। रिक्वायरमेंट ये है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज़ है और प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फॉर्मेशन है वो आपको यानी जो भी आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है, तो ये आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद करना है कि यहाँ पे आपने जो भी कंपनी का नाम है वो लिख लिया, जहाँ पे मैंने पार्टनरशिप लिखा है। नेक्स्ट में आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा, लेकिन इस तरह से आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट फॉर द पीरियड एंडेड February 28 जो है डेट है वो आपको लिखनी होगी। यहाँ पे इस तरह आपको चार्ट बनाना होगा कि एक के अंदर पर्टिकुलर होंगे और एक के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका जो है एक कॉलम बनेगा और एक साइड पे जो है हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे देखें साइड पे हमने पहले नाम लिख लिया मोहम्मद, अली और एक टोटल का 3 कॉलम बने हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग में हमने बताया कि दोनों के कैपिटल जो है कैपिटल बैलेंस जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद का 3 लाख है, अली का 2 लाख है। इन जो दोनों का टोटल हो गया वो हमारा 5 लाख है। और नेक्स्ट में हमने बताया क्योंकि हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या डिवीजन ऑफ नेट इनकम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेक्स्ट कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में आएगा, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट ही नेट प्रॉफिट करें। तो अब जितना भी फोकस है वो हमारा 2.5 लाख के ऊपर है। तो नेट प्रॉफिट इसने बता दिया है कि 2.5 लाख है। 2.5 लाख के हिसाब से हमने सबसे पहले मैंने आपको उस सवाल के अंदर पढ़ के बताया था कि सबसे पहले ये सैलरी अली को मिल रही है 10,000 पर मंथ, तो उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी हो गई 1,20,000। तो वो हमने अली में लिख ली 1,20,000 और वही हमारा टोटल हो गया 1,20,000। फिर नेक्स्ट में ये है 12% इंटरेस्ट जो है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को जो है इनके कैपिटल के हिसाब से जो है 12% दिया। तो 3 लाख का जो 12% बना वो 36,000 है, और जबकि 2 लाख का हमने 12% निकाला तो हमारे पास 24,000 है। तो इन दोनों को भी ऐड कर लिया 36,000 और 24,000 को, ये हमारा हो गया 60,000। अब अगर आप देखेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग बैलेंस डिवाइडेड 3 और 2 रेशियो के हिसाब से। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस जो है वो क्या बच गया? तो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कि 2.5 लाख में आप एक 20 को माइनस कर लेंगे और 60,000 को माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग आपके पास 70,000 बच जाएंगे। तो 70,000 को जो है आप रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोहम्मद का यहाँ पे रेशियो 3 है और जबकि अली का रेशियो जो है वो 2 है। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो आपके पास 42,000 जो है वो मोहम्मद का आ जाएगा। जबकि आप 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70,000 कर देंगे तो आपके पास यहाँ अली का कंप्यूट हो जाएगा
जो 28,000 है, और 42 और 28 को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका 70,000 है। और यही चीज़ अगर आपने देख लिया टोटल के हिसाब से, आप देख लें नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि ऊपर लिखा हुआ था 2.5 लाख, फिर उसके बाद हमने 1, 20, 60 और 70 इन तीनों को आप देखेंगे तो ये 2.5 लाख जो है नीचे आ चुका है। तो वो मैं यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि नील यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जबकि हम मोहम्मद का टोटल कैपिटल देखेंगे तो मोहम्मद का टोटल जो अमाउंट है, ये टोटल जो हुआ है 36,000 और 36,000 और 42,000 को ऐड करेंगे तो वो 78,000 है। जबकि अली का जो है वो 1,20,000 है, उसके अंदर ऐड कर देंगे 24,000 एंड 28,000, तो वो हमारा टोटल जो हमारा हो गया वो 172। जब इस तरह हम दोनों को कंप्यूट करके देखेंगे तो वो हमारा टोटल बन रहा है 2.5 लाख रुपए। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दोनों का जो है एज़ पर रेशियो और इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज़ें एज़ पर रिक्वायरमेंट थी। तो नेक्स्ट ये जर्नल एंट्रीज़ है। जर्नल एंट्रीज़ में भी यही है कि प्रॉफिट एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, यानी हमारे पास जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट आया था वो 2.5 लाख का था। तो 2.5 लाख में हमने पहले यहाँ पे इन दोनों के करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। करंट अकाउंट ये समझ लें एक कॉन्टेम्प्रेरी अकाउंट होता है जो कंपनी का अकाउंट होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, और फिर बाद में एम्प्लॉई अगर चाहे तो वहाँ पे उनकी खाली सैलरी आ सकती है, वहाँ से सैलरी निकाल नहीं सकते। जबकि वो निकाल के अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे तो वो उनका एक पर्सनल अकाउंट होता है, फिर वहाँ पे वो डिपॉजिट कराएं, पैसे निकाले डालें, वो उनका अपना पर्सनल है। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है वो एक सैलरी अकाउंट होता है सॉर्ट ऑफ, तो उसमें आपके खाली आपको जो भी इनकम या सैलरी होती है वो आपको मिलती है, उसमें आप पैसे निकाल सकते हैं, वहाँ पे पैसे आप डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली एंट्री जो बनी हुई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एक्सपेंस एंड समरी अकाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 लाख के अंदर, वो मोहम्मद के करंट अकाउंट में आया 78,000 और अली के करंट अकाउंट में जो आया वो 172,000। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट तो ये लिखी हुई है कि प्रॉफिट डिवाइडेड एज़ पर एग्रीमेंट, इनके जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से डिवाइड कर दी, और फिर जो इन्होंने जो है ना दोनों ने अपने करंट अकाउंट से जो है वो कैपिटल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट में डाल दिए टू क्लोज करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। तो वही 78,000 जो है वो डेबिट है मोहम्मद करंट अकाउंट 78,000 से, अली करंट अकाउंट 172,000 से, और यही दोनों जो है वो यानी अगर ऊपर आप देखेंगे तो ये क्रेडिट हो रहे थे, तो हमने नीचे एंट्री में जो है दोनों को डेबिट करके हमने जो है ना इनके अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर दिए। जिस तरह फिर आगे इनके जो है कैपिटल अकाउंट में जो है वो 78,000 जो है आ चुके हैं मोहम्मद के, और अली के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है 172,000 जो है वो आ चुकी है। नेक्स्ट ये एज़ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जर्नल लेजर की, जहाँ पे एक मोहम्मद का भी कैपिटल अकाउंट बनाना था और अली का भी कैपिटल अकाउंट बनाना था। और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको मैंने पहले भी, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी है, क्योंकि दोनों के जब कैपिटल होते हैं तो मोहम्मद कैपिटल के अंदर भी हम बात करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर कि ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें डेट लिखी हुई है, ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है 3 लाख, जिसमें इंटरेस्ट इनको मिला 36,000 और 42,000। तो ये हमारा जो टोटल आ गया है वो 378 है। ये हमारा जो है क्रेडिट साइड पे था। जबकि हम डेबिट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने बीच में जो है विड्रॉल भी की थी, ड्राइंग भी की थी, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो इसने विड्रॉल की थी 55,000। तो हम जब इसके अंदर बैलेंस करेंगे तो अगर आपने जर्नल लेजर के सिंपल ये था कि अगर एक जगह पे 378 है और वहाँ से हम ड्राइंग जो है विड्रॉल यानी 55,000 कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग है वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। इसी तरह जब हम अली कैपिटल में देखेंगे तो अली का भी ओपनिंग कैपिटल जो है वो 2 लाख है, जिसके अंदर अली को एडिशनल में जो है सैलरी भी मिली थी 10,000 के हिसाब से, जो हमारी टोटल करेंगे तो वो 1,20,000 है। इंटरेस्ट जो है वो 24,000 है और प्रॉफिट जो इसको मिला था वो 28,000 है। तो ये जब इन सब का टोटल करेंगे वो 3,72,000 है। उसमें से हमने ड्राइंग को लेस कर दिया है 40,000 जो इसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल दी थी। तो यही हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस कैरी डाउन जो है वो हमारा हो गया 3,32,000 है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। काइंडली आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।